खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की बेहद मशकूर हूँ जिसने आज मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ रिजॉइस टीवी पे आकर आपसे कलाम की बातें शेयर कर सकूँ। मैं हूँ इस्तिशना रेमंड, मैं स्लिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और आज मैं पास्टर साजिद एनरिके की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, मदू किया कि मैं रिजॉइस टीवी पे आऊँ और कलाम की बातें, प्रोग्राम मुक़द्दस कलाम की बातें आपसे शेयर कर सकूँ। अजीज़ों, आज जो मैसेज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है एक मसीही माँ का किरदार। जैसा कि बाइबल मुक़द्दस के बगौर मुतालिया से हमें पता चलता है, जिनमें बहुत सी माँओं का जिक्र है जिन्होंने नबियों को जन्म दिया, उनको पाला पोसा और खुदा के खौफ में रहते हुए उनकी तरबियत की। जिनमें से एक मूसा की माँ थी, जिनमें से एक बुजुर्ग मूसा की माँ थी। मैं आपकी हिदायत के लिए पढ़ना चाहूँगी हरूज की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत में से मैं आपके लिए पढ़ूँगी। और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियाँ दरिया के किनारे किनारे टहलने लगीं। तब उसने छाँव में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो वो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी इब्रानी का बच्चा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अजीजों, ये बच्चा जो उसे फिरौन की बेटी ने उठाया और उसे अपना लिया, ये वही बच्चा बुजुर्ग मूसा है। जिस दौर में इनकी माँ को इन्हें छुपाना पड़ा वो फिरौन का दौरे हुकूमत था और उसने ये हुक्म जारी किया कि 2 साल और उससे छोटी उम्र के बच्चों का कत्ल कर दिया जाएगा ताकि कोई और उसके साथ हुकूमत करने वाला ना हो। मगर इस औरत ने अपने बेटे को लिया और उसे छुपाया। ये एक लावी औरत थी और मूसा की माँ की शादी भी एक लावी घराना में हुई थी। मूसा की माँ ने अपने बेटे को एक टोकरी में लिया और उसे उस खोज में छोड़ दिया। अजीजों, आप जानते हैं कि बुजुर्ग मूसा की परवरिश एक महल में पाई गई और वो महल फिरौन का महल था जहां बुत परस्ती, बदी और गुनाह आम थे। मगर इसके बावजूद मूसा ने कोई ऐसा गुनाह खुद पर ना लिया, कोई ऐसी बुरी आदत ना अपनाई, बल्कि आप जानते हैं कि खुदा बुजुर्ग मूसा से इंतहा प्यार करते थे। खुदा बुजुर्ग मूसा से हम कलाम हुए। जलती जाड़ी में खुदा ने बुजुर्ग मूसा से बातें की। ऐसा क्यों हुआ? जबकि एक बच्चा ऐसे माहौल में परवान चढ़ा जहां बदी और गुनाह आम था। मगर उन वक्तों में, उन हालातों में बुजुर्ग मूसा की माँ ने अपने बेटे की तालीम और तरबियत खुदा के खौफ में रहते हुए की। आज के दौर में जब हम देखते हैं एक माँ अपने बच्चे को ऐसे माहौल में रख रही है जहां गुनाह है, जहां बुराइयां हैं, बदी है, बेदीनी है, और वो माँ अपनी ओर से कुछ एफर्ट ना करते हुए सारा कसूर सोसाइटी का कहती है। मूसा की माँ के पास भी एक अच्छा एक्सक्यूज था, मगर उसने ऐसा ना किया। उसने अपने बेटे मूसा को खुदा का खौफ सिखाया, खुदा के बारे में बताया। उसने अपने बेटे की तरबियत खुदा के कलाम के मुआफिक की, जो कि वाजिब था। मेरी बहनों और मेरे बुजुर्गों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी इन हालातों से बदजन होकर अपने बच्चों को ये उनके हाल पर मत छोड़ें। उनका ध्यान रखें, उनके लिए दुआ करें, जो कि एक माँ के लिए जरूरी है। अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए दुआ करें, बिला नागा दुआ करें, घुटनों के बल हो जाएं। उनकी तरबियत के लिए, उनकी भलाई के लिए खुदा से गिरगिरा कर दुआ मांगें। और मेरा ईमान है कि खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, वो आपकी बातों का, वो आपकी दुआओं का जवाब जरूर देगा। आपकी दुआएं रद्द ना होंगी, खुदावंद आपकी जरूर सुनेगा। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में एक दूसरी औरत के बारे में भी हम सीखेंगे, और ये औरत कोई और नहीं, बुजुर्ग सैमुअल की माँ थी। सैमुअल की पहली किताब, उसका 1 बाब और उसकी 24वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 ईफ आटा और मैं की 1 मशक अपने साथ ले गई और उस लड़के को सेला में खुदावंद के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था। और उन्होंने एक बछड़े को ज़बा किया
और लड़के को एली के पास लाए और वो कहने लगी, ए मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, ए मेरे मालिक, मैं वही औरत हूं जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की। पाकलाम में से पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अजीजों, इस हवाला से आप सुन चुके हैं कि सैमुअल नबी को खुदावंद से उनकी मां ने दुआओं में मांगा और जब उन्होंने अपने लिए बुजुर्ग सैमुअल को मांगा तो वो खुदावंद की नजर करने के लिए कहा। अब जानते हैं कि जिस हैकल में, जिस काहिन के पास सैमुअल नबी की मां ने उन्हें छोड़ा, वो एली था। एली उस वक्त उस हैकल में काहिन की खिदमत सार अंजाम दे रहा था, मगर उस हैकल के निजाम में इंतहाई किस्म के शर्मनाक वाकयात थे, इंतहाई बेदीनी थी, बदी था, गुनाह था, मगर इसके बावजूद सैमुअल नबी की मां ने उन्हें हैकल में छोड़ दिया क्योंकि वो जानती थी कि खुदा उन्हें कभी ना छोड़ेगा। सैमुअल नबी की मां उनके पास ना थी, वो उनके साथ ना रहती थी, मगर उनकी दुआएं जो वो खुदावंद के खजूर अपने बेटे के लिए घुटनों के बल होकर मांगती थी, वो उन्हें हमेशा उनकी तरबियत में मदद करते थे। आज मेरी फिर से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी उन माओं से जिनके बेटे राह हक से भटक चुके हैं, जिनकी जिंदगियां गुनाहों में भर चुकी हैं, जो नशे की हालत में पड़ चुके हैं। आप उनके लिए परेशान मत हो, आप उनके लिए खुदावंद से मदद मांगे, खुदा से दुआ मांगे। मेरा ईमान है कि खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देता है। वो कादिर मुतलिक है, वो सब कुछ करने में कादिर है, वो यहोवा राफा है, वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। सो दुआ करने में कभी मत थके, कभी मत कतराएं, क्योंकि खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, हमारा जिंदा खुदा हमारे लिए बाप की टहनी तरफ बैठा है। मसीह खुदावंद के जिंदा और बाबरकत कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत मिले, आमीन। अगर आपको मेरा ये मैसेज अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो रिजॉइस टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इसे सुने और बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।